कांग्रेस इकोसिस्टम और गणपति पूजन पर पीएम मोदी के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी से प्रतिस्पर्धा कर रही है कि वे तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने गणेश आरती का भी विरोध किया। जब पीएम सीजेआई के घर गए तो ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। सीजेआई और भारत के पीएम अलग अलग मौकों पर मिलते रहते हैं। जिस तरह से कांग्रेस, उद्धव सेना और आईएनडीआई गठबंधन ने इस पर आपत्ति जताई है, वो आपत्ति गणेश आरती के लिए थी। उसी समय कर्नाटक में एक गणेश पूजा पर हमला किया गया और गणेश मूर्ति को पुलिस वैन में रखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी अब वोट बैंक की राजनीति में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में आ चुकी है अन्य ऐसे दलों के साथ, एमआईएम के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, कि अब वो तुष्टीकरण के लिए कोई भी दाव कर सकती है। यहाँ तक कि जो गणपति आरती है, गणपति पूजा है, जो करोड़ों देशवासी करते हैं, उसका भी विरोध किया गया। क्योंकि जब प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गए तो ये कोई पहली बार तो उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री अक्सर मिलते हैं, अनेकों मौक़ों पर मिलते हैं। इससे पहले भी मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले थे और ये अमूमन मिलने का दौर चलता रहता है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस ने इस पर आपत्ति की थी, तो आपत्ति दरअसल गणेश पूजा की उन्होंने की थी, गणेश आरती की थी। और उसी समय पर जब गणेश विसर्जन की यात्रा कर्नाटका में चल रही थी, तब उस पर एक हमला होता है और उस हमले के पीछे जो तत्व होते हैं उनको बचाने के लिए निर्दोषों पर तो कार्रवाई की गई, जो लोग थे जो जिनका कोई रोल नहीं था उन पर कार्रवाई की गई और गणेश जी को भी पुलिस की वैन में डाल दिया गया। ये किस प्रकार का शासन है कांग्रेस पार्टी का, जहां पर गणेश जी की प्रतिमा को, गणेश जी को ही पुलिस वैन में डाल दिया गया, परंतु जो जिहादी गणेश यात्रा पर हमला करते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। और कर्नाटका में लंबा नाच हम देख रहे हैं इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति का। अगर लैंप पर रामबाण या अगर लैंप पर हनुमान जी का गदा हो तो उसका विरोध एसडीपीआई करती है और कांग्रेस उस पर कार्रवाई करने लग जाती है। कभी वो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट होता है, एनआईए उसको आतंकी घटना बताती है, पर उस पर कांग्रेस पार्टी बोलती है कि ये तो एक ब्लास्ट जो हुआ है ये केवल एक नॉर्मल ब्लास्ट है, ये कुकर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति में, जब नेहा हिरेमत को मारा जाता है तो वो नेहा हिरेमत जो कांग्रेस की नेता की बेटी है उससे मिलने नहीं जाती, क्योंकि अपराधी का नाम फयाज है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उस पर हमला होता है और उस पर एफआईआर कर देती है कांग्रेस की सरकार, एसडीपीआई के साथ गठबंधन करती है। तो ये कांग्रेस पार्टी का लंबा चरित्र रहा है तुष्टीकरण की राजनीति का, और इसीलिए आज गणेश आरती का भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने